टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ अ वर्कर रिफ्यूज टू वेयर पीपीई। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं वर्कर्स के साथ पीपीई के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर उन्हें बताऊंगा कि पीपीई के बिना क्या रिस्क फेस करना पड़ सकता है, और साथ ही ये भी इंश्योर करूंगा कि वर्कर्स को ये समझ आ जाए कि पीपीई को वेयर करना उनकी सेफ्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट एन एक्सीडेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करूंगा, आई विटनेसेस का इंटरव्यू लूंगा, और अगर कोई वीडियो फुटेज होगी तो उसका रिव्यू करूंगा, और फिर एक्सीडेंट के फैक्टर को एनालाइज करूंगा ताकि सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करके इसे दोबारा ऑकर होने से रोका जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी ऑफिसर की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे ये इंश्योर करना कि सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, वर्क प्लेस पर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करना, और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉकआउट एंड टैग आउट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि लॉकआउट टैग आउट एक सेफ्टी प्रोसीजर है जिसका यूज ये इंश्योर करने के लिए करते हैं कि मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग के दौरान मशीन प्रॉपरली शट ऑफ हो और उसे फिर से दोबारा स्टार्ट ना किया जा सके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर मैनेजमेंट इज नॉट सपोर्टिंग सेफ्टी मेजर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं मैनेजमेंट से सेफ्टी के इम्पोर्टेंस के बारे में कम्युनिकेट करूंगा, और फिर उन्हें डेटा प्रोवाइड करूंगा कि एक्सीडेंट होने से प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और फिर सेफ्टी में इन्वेस्ट करने की वैल्यू को शो करने के लिए एक केस को बिल्ड करने पर काम करूंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्गोनॉमिक सेफ्टी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि अर्गोनॉमिक सेफ्टी में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे वर्कर्स की नीड के अकॉर्डिंग वर्क स्टेशन या टास्क को डिज़ाइन करना, जिससे बार बार होने वाली मोशन या ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से होने वाली स्ट्रेन एंड इंजरीज का रिस्क को कम किया जा सके। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज ओशा। तो ओशा स्टैंड करता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करने का काम करते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी कमिटी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी कमिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वर्क प्लेस सेफ्टी को प्रमोट एंड मेंटेन करने के लिए, और इसमें मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, और ये दोनों मिलकर सेफ्टी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई और इश्यूज़ के लिए सोल्यूशन को रिकमेंड करते हैं ताकि वर्क प्लेस की सेफ्टी एंड वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सीडेंट एंड अ नियर मिस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हमें इंजरी या डैमेज होता है, जबकि नियर मिस एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हमें इंजरी या डैमेज करने का पोटेंशियल तो होता है, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस इन सेफ्टी क्रिटिकल सिचुएशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं अपने टास्क पर फोकस करता हूँ, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता हूँ, और सेफ्टी को प्रायोरिटी देकर स्ट्रेस को कम करता हूँ। तो सेफ्टी क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान अपने माइंड को शांत रखना बहुत ही क्रूशियल होता है क्विकली एंड इफेक्टिव डिसीजन को
लेने में। 11th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर वर्कर्स डिसओबे सेफ्टी रूल्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं वर्कर्स से बात करूंगा ताकि ये समझ सकूं कि क्यों वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्हें रिस्क के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और कंप्लायंस के इम्पोर्टेंस पर फिर से जोर दूंगा, और साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करूंगा और सभी को एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ्टी साइन एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी साइन हमें वर्क प्लेस पर मौजूद पोटेंशियल हैजार्ड्स की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग प्रोवाइड करता है। तो एक्सीडेंट को रोकने और ये इंश्योर करने के लिए कि सभी को डेंजर के बारे में अवेयरनेस है, इसके लिए सेफ्टी साइन बहुत ही इसेंशियल है। तो 13th क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी ऑडिट, इंसिडेंट रिपोर्ट एंड ट्रेनिंग लॉग्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करके उसकी प्रॉपर सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करता हूँ, और इससे कंप्लायंस भी इंश्योर होता है और इंस्पेक्शन के दौरान क्विकली एक्सेस मिलता है। 14th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर एक ऐसा स्टेप होता है जिसे इमरजेंसी इवेंट के दौरान वर्कर्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे फायर इमरजेंसी या केमिकल स्पिल के दौरान वर्क प्लेस से सेफली एग्जिट करना। और इस पूरे इवैक्यूएशन प्रोसीजर को सभी एम्प्लॉयज़ को अच्छे से बताना और समझाना चाहिए, और साथ ही इसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए। 15th क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट अ टूल बॉक्स टॉक। तो टूल बॉक्स टॉक एक शॉर्ट सेफ्टी मीटिंग होती है जिसका फोकस वर्क प्लेस पर मौजूद किसी स्पेसिफिक हैजार्ड या किसी स्पेसिफिक इशू पर होता है। तो सबसे पहले मैं किसी टॉपिक को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उसके रेलेवेंट एग्जाम्पल के साथ वर्कर्स को इंगेज करूंगा, और साथ ही उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करने के लिए उन्हें इनकरेज करूंगा ताकि वो टूल बॉक्स टॉक में पार्टिसिपेट कर सकें। तो 16th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मैनेज सेफ्टी ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी वर्कर्स एप्रोप्रिएट पीपीईज को वेयर करें, और साथ ही मैं साइट का रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट करूंगा, वर्कर्स को सेफ्टी ब्रीफिंग प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही ये इंश्योर करूंगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को ये सिखाता है कि फायर को कैसे रोका जाए, फायर ऑकर होने पर कैसे रिएक्ट किया जाए, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लाइक फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ किया जाए। तो रिस्क को कम करने और सेफ इवैक्यूएशन के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक आफ्टर अ वर्क प्लेस इंजरी ऑकर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड की जाए, और फिर मैं उस सीन को सिक्योर करूंगा, और फिर इंजरी के कॉजेस को इन्वेस्टिगेट करूंगा, इंसिडेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, और साथ ही करेक्ट मेजर्स को इम्प्लीमेंट करूंगा ताकि सिमिलर इंसिडेंट को फ्यूचर में ऑकर होने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन अ शट डाउन प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि शट डाउन प्रोजेक्ट के दौरान सेफ्टी ऑफिसर का ये रोल होता है कि वो ये इंश्योर करे कि सभी शट डाउन एक्टिविटीज़ सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करे, वर्क प्लेस पर रिस्क कम हो, और सभी एम्प्लॉयज़ शट डाउन से एसोसिएटेड
स्पेसिफिक हैजार्ड्स को हैंडल प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए इक्विप्ड हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी साइनेज एंड वेयर शुड इट बी प्लेस्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी साइनेज का यूज हम वर्क प्लेस पर हैजार्ड्स के इंडिकेट के लिए वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, और सेफ्टी साइनेज को हाई विजिबल लोकेशन पर प्लेस्ड करना चाहिए ताकि विजिटर एंड वर्कर्स को पोटेंशियल रिस्क से अलर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी पॉलिसीज। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए मैं वर्क एक्टिविटीज़ को रेगुलर मॉनिटर करूंगा और साथ ही करेक्टिव एक्शन एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन के थ्रू किसी भी तरह के सेफ्टी वायलेशन का क्विकली सोल्यूशन प्रोवाइड करके मैं सेफ्टी पॉलिसीज़ के कंप्लायंसेस को इंश्योर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अर्गोनॉमिक इन सेफ्टी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि अर्गोनॉमिक वर्क प्लेस एंड टास्क को वर्कर्स की फिजिकल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने पर फोकस करता है, जिससे स्ट्रेन को रिड्यूस करने और इंजरीज लाइक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने से रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू कम्युनिकेट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन टू अ डाइवर्स वर्कफोर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल लैंग्वेज, विजुअल एड्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस का यूज़ करूंगा, और साथ ही इसके अलावा मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि जो वर्कर्स डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो उनके लिए ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर अप्रोच टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मेरी ये अप्रोच होगी कि मैं रेगुलर सेफ्टी प्रोसीजर का रिव्यू करूं, सेफ्टी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को अप टू डेट रखूं, वर्कर्स से उनका फीडबैक गैदर करूं और इंसिडेंट रिपोर्ट को एनालाइज करूं ताकि सेफ्टी प्रैक्टिसेस में कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेट यू टू परसीव अ करियर इन सेफ्टी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं लोगों को प्रोटेक्ट करने और वर्किंग इन्वायरमेंट को सेफ बनाने के लिए डिज़ायर से मोटिवेटेड हूँ, और ये जानना कि मेरे वर्क से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है और लाइफ को सेव किया जा सकता है, तो इससे मुझे अपने पर्पस का सेंस होता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मैं काफ़ी प्रेरित होता हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर